Good morning, students. Today's our topic is mineral nutrition in plant. Mineral nutrition in plant. As you know, all the living beings to complete their life cycle take some substances from outside to complete their life cycle, which is called nutrition or the organism. On the basis of nutrition, organism are divided into two classes: heterotrophic and autotrophic. As you know, there is two substances which is essential for a living being, which are organic and inorganic. Whenever both substances are taken from outside the living organism are called heterotrophic, or in general way we can say the organism which cannot make their food themselves are called heterotrophic. Normally they needs organic and inorganic both substance from outside the body are called heterotrophic. Second, autotrophic means जनरल वे में क्या कहेंगे कि दे कैन मेक देयर फूड, और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि दे नीड ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड autotrophics. And as you know, only green plants on the earth, only green plants are autotrophic. Some of the bacteria which can mix their food with the help of some chemicals are also autotrophic, but normally only green plants are autotrophic because they mix their food on self or with the help of photosynthesis. As you know, all organisms that lack chlorophyll such as bacteria, fungi and animals are heterotrophic. Now, the necessity of minerals. Minerals means the substances which are obtained from the earth. The necessity of minerals to the plants first discovered or studied by D. Sesser and later by von Sechers. मीन्स आप लोगों को यहां याद रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मिनरल न्यूट्रिशंस जो है वो मिनरलों की या एलिमेंट्स की जो नेसेसिटी है प्लांट्स के लिए, उनका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसने स्टडी की थी, किसने अध्ययन किया था? डी सेसर और लेटर बाय वॉन सेचर्स. उसके बाद में अपना टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स. मेथड्स ऑफ स्टडी यानी अपने को पता कैसे चलेगा कि ये एलिमेंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए नेसेसरी है. तो ये चार स्टडी अपने पास. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ प्लांट एज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं अपन, एक प्लांट लेते हैं ग्रासियस प्लांट. ठीक है, ग्रासियस प्लांट्स को अपन डिग कर लेते हैं, उखाड़ लेते हैं जमीन से और उसको वाटर से साफ करके और क्या करते हैं, उसका वेट करते हैं. ये ध्यान में रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे. तो वो जो वेट है नॉर्मली प्लांट का, वो वेट क्या कहलाता है? फ्रेश वेट. सबसे पहले जब प्लांट का वेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्रेश वेट. उसके बाद में उसी प्लांट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. और आप लोग जानते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, the water is converted in vapor at 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसमें जितने भी वाटर की अमाउंट होगी वो क्या होगी, वेपर बन के उड़ जाएगी. उसके बाद में उसका वेट करते हैं, दैट वेट इज कॉल्ड ड्राई वेट. दैट वेट इज कॉल्ड ड्राई वेट आफ्टर लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. वेन एवर वी टेक इट्स वेट देन इट इज कॉल्ड ड्राई वेट. आफ्टर दैट we heated this plant up to 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. और उससे क्या होगा, उसमें जितनी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे वो भी वेपर बन के क्या करेंगे, उड़ जाएंगे. और उसके बाद में जो मटेरियल अपने पास बचता है दैट इज कॉल्ड आश. और किसकी आश है ये? प्लांट की. द सब्सटेंसेज लेट आफ्टर दिस प्रोसेस मीन्स दिस प्रोसेस 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीटेड करने के बाद में जो मटेरियल बचता है दैट इज कॉल्ड प्लांट आश. इट हैज मेनली नॉन वोलेटाइल मिनरल एलिमेंट्स ऑफ द प्लांट. यानी अब उसके पास क्या बचा, केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बचते हैं और उनका अपन क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस
है। सेकंड है सेंड कल्चर मेथड। सेंड कल्चर मेथड के अंतर्गत क्या करते हैं अपन कि प्लांट को ग्रो करवाते हैं ऐसी सोयल में जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे अपने को कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, सोयल को स्टरलाइज कर लेंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ HCl, और वी कैन वाश द सोयल विद HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में उस सोयल को क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं। उस ड्राई सोयल में क्या होगा, कोई भी न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, और उस सोयल में किसी भी प्लांट को ग्रो करवाते हैं, और ग्रो करवाने पे उसमें जो डेफिशिएंसी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, दिखाई देंगे, उनको नोट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंड कल्चर। थर्ड है वर्मिक्यूलोपोनिक्स। वर्मिक्यूलोपोनिक्स क्या होता है कि जो अपन ने सेकंड मेथड में किया कि सोयल के अंदर से अपन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को विद द हेल्प ऑफ HCl हटा देते हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है उसमें प्रेजेंट रह गया हो। तो एक आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है वर्मिक्यूलाइट, और उस वर्मिक्यूलाइट को पीस कर और उसकी क्या करते हैं अपन, सैंड तैयार करते हैं, और उस सैंड में प्लांट को ग्रो करवा के उसमें होने वाले कैरेक्टर्स का एनालाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्मिक्यूलोपोनिक्स। वर्मिक्यूलाइट इज अ कैपेसिटी ऑफ हाई वाटर एब्जॉर्बिंग केमिकली इनर्ट। सो उस वर्मिक्यूलाइट की सैंड में प्लांट को ग्रो करवा के एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मिक्यूलोपोनिक्स। एंड लास्ट एंड फोर्थ इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स को वाटर कल्चर भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं, इन दिस मेथड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डिसाइडेड बाय सेचस, नोप एंड होगलैंड। तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, वॉन, सेचस, नोप एंड होगलैंड। इन्होंने क्या किया कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेनली 17 एलिमेंट जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ और लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। उन 17 एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, किसमें, वाटर में। ये वाटर में सॉल्यूशन तैयार किया, यहां एक प्लांट लगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो इसमें कोई भी डेफिशिएंसी कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट बीकर में क्या करेंगे, जो 17 एलिमेंट्स है, ये याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे कि कितने एसेंशियल एलिमेंट्स है, तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अब इसमें से एक एलिमेंट की क्या कर देते हैं, डेफिशिएंसी कर देते हैं अगले बीकर में, और यहां जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी की उसके अगले बीकर में वो एलिमेंट तो डाल देते हैं और दूसरा निकाल लेते हैं। इस प्रकार से 18 बीकर लेके, और उसमें फर्स्ट वाले में तो क्या है, सारे के सारे एलिमेंट हैं, और उसके नेक्स्ट अदर में क्या करते जाएंगे, एक एक एलिमेंट निकालते जाएंगे। तब अपने को पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट की नेसेसिटी क्या है, या उसकी डेफिशिएंसी से कौन से कैरेक्टर्स जो है प्लांट में प्रेजेंट हो रहे हैं। इसका पता किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो एलिमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर जनरल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड इन देयर एब्सेंस प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। सेकंड क्या है, एसेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी स्पेसिफिक, इन अदर वर्ड्स द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी completed by same element only. Third, elements that is involved in metabolic process of plant directly. On the basis of above parameters, only essential element have been identified. And fourth, due to deficiency of such element, specific symptoms are observed. So by this process we know the importance of each element. Now our next topic is essential nutrients necessary for plants are divided in two categories: non-minerals and mineral nutrients. Non-mineral nutrient means they are obtained from environment, and mineral nutrients means they are obtained from earth. Non-minerals are of 3: hydrogen, oxygen and carbon. As you know, carbon is a
absorbed by plant by gaseous exchanges in the form of CO2, and oxygen is also obtained from environment and hydrogen from water molecule. Mineral nutrients means the elements which are obtained from earth are of two types, macronutrients and micronutrients. Macronutrient means they are also called major or primary elements, such element whose quantity, remember it, such elements whose quantity is required between 1 to 10 milligram in 1 gram of dry weight. What is dry weight? After heated a plant up to 100 degree centigrade, that weight is called dry weight. So they are also called major or primary element which are quantity is between 1 to 10 milligram in 1 gram of dry weight are called macronutrient. Micronutrient means element which are less than 1 milligram in 1 gram of dry weight are called micronutrients. Macronutrients further divided into two parts, primary or critical, and second secondary. Primary or critical: nitrogen, phosphorus, potassium. Nitrogen, phosphorus, potassium are called primary or critical because of plants need in much amount nitrogen, phosphorus and potassium, but they lack in soil, so they are called critical element. क्वेश्चन यहां बन सकता है, why primary macronutrients are called critical nutrients? Because plants need in much amount but they lack in soil, so these are called primary critical nutrient. Second, secondary macronutrient: calcium, magnesium and sulfur are the secondary macronutrients. Now micronutrients which are essential in less than 1 milligram in dry weight are called micronutrients, और ये इनके नंबर है 8. तो एक तो आप लोग जानते हैं कि हु इज द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया? BCCI. BCCI means boron, copper, chlorine and iron. And last 4 elements: zinc, nickel, molybdenum and manganese. These are 8 micronutrients in which nickel is last. So here also 1 mark question: which element is 17 element? Nickel is the 17 essential element. ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, निकल. Essential elements. Essential elements are also divided or classified on the basis of their function in plants. Essential elements are also divided or classified on the basis of their function in plants. First, structural element. Second, energy related element. Third, enzyme activators. And fourth, osmotic regulators elements. Structure, which are perform the structure of plant: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Or we can say different biochemicals of plants such as carbohydrate, fat, protein, DNA, RNA, etc. have structural compound: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Second, energy related element. As you know, the energy, the currency of the cell. Currency of the cell is called ATP. ATP means adenosine triphosphate, which provide energy to the cell. Then energy related element: phosphorus and magnesium. Phosphorus because it is the main component of ATP, and magnesium is the main source of chlorophyll. And chlorophyll, with the help of chlorophyll, plants makes their
food. So magnesium and phosphorus are the energy related elements. Third, enzyme activators. Enzyme are the proteinous substances which can increase the rate of reaction or decrease the activation energy of reaction of biome. But each living being has enzymes to perform their chemical reaction fastly. So enzyme is helpful substances which can activate the rate of reaction or increase the rate of reaction or decrease the activation energy. एंजाइम एक्टिवेटर्स एलिमेंट कौन से हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम. एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक एलिमेंट्स. Osmotic elements means those elements that balance the osmotic pressure in plants, such as potassium and chlorine. So this is the another classification of essential element. Thank you for today.